वाओ, ये क्या है? ये तो एक ग्लोब है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक ग्लोब हमारी पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है? बट ये क्या? ये तो अंदर से खाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ जहां हम रहते हैं वो भी अंदर से खाली है? वेल नहीं। तो चलो आज देखते हैं कि आखिर इस अर्थ के अंदर है क्या। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने अपने घर पे अपनी मम्मी को अनियन कट करते हो तो जरूर देखा होगा। बट क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि अगर आप अनियन की एक लेयर उतारो तो उसके नीचे एक और लेयर आ जाती है, उसे उतारो तो एक और लेयर आ जाती है। वैसे ही अगर मैं एक बॉइल्ड एग की बात करूं तो उसमें भी हमें कुछ लेयर्स नजर आती है। उसकी सबसे बाहरी लेयर जिसे शेल कहते हैं, जो बहुत ही पतली होती है। फिर उसके अंदर एक वाइट पोर्शन होता है जो काफी सॉफ्ट होता है। फिर उसके भी अंदर एक येलो पोर्शन होता है जिसे योक कहते हैं। कितनी लेयर्स हो गई? 3 लेयर्स हो गई ना। बट आप सोच रहे होगे ना कि मैं इतनी बड़ी अर्थ को एक छोटे से एग से क्यों कंपेयर कर रही हूँ? वेल इसीलिए क्योंकि हमारी अर्थ में भी एग के जैसे ही कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे एग की सबसे बाहरी लेयर सबसे पतली होती है, वैसे ही अर्थ की भी सबसे बाहरी लेयर सबसे पतली होती है। लेकिन कितनी पतली होती है, क्या आपको पता है? गेस करो। नहीं कर पाए? कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ। इस लेयर की थिकनेस होती है लगभग कुछ 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर सुनने में तो ज्यादा ही लग रहा है ना? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? ये जो लेयर होती है यानी क्रस्ट जो होती है, ये पूरी अर्थ में सिर्फ 1% हिस्से में ही आ पाती है। अगर मैं इस क्रस्ट की ही बात करूं, यानी ये जमीन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आप बैठे हो, जहाँ पे हमारा घर है, जिस पे चल के आप स्कूल जाते हो, इस जमीन का भी एक नाम है और इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब मैं आपको ये कहूँ कि जमीन जो है वो एक नहीं बल्कि 2 टाइप की होती है, तो आप कहोगे जमीन तो जमीन ही है, इसमें टाइप्स कैसे? वेल यस, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पे मैं खड़ी हूँ। तो फिर ये दूसरी कौन सी है? वेल दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट, यानी वो जमीन जो ओशियंस के नीचे पाई जाती है। यस, ओशियंस में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि उसके नीचे जमीन भी होती है और इसकी थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी कम होती है। ये कुछ 5 किलोमीटर तक की होती है। बट जब दोनों जमीन ही है तो फिर ये साइज का डिफरेंस क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो कुछ डेंस होती है और कुछ मिनरल से मिलकर बनी होती है। कौन से मिनरल से? एक तो होता है सिलिका और एक होता है मैग्नीशियम। अगर मैं सिलिका से ऐसे ही उठा लेती हूँ और मैग्नीशियम से एम उठा लेती हूँ तो क्या बन जाएगा? बनेगा सीमा। वैसे ही जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये भी कुछ मिनरल से मिलकर बनी होती है। ये बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका से ऐसे ही और एल्यूमिनियम से Al उठा लिया, क्या बना? बन गया सियाल। बाहर की लेयर में कितना कुछ सीखने को मिल गया, तो सोचो अंदर तो कितना कुछ और होगा। तो चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। क्रस्ट के बाद आती है दूसरी लेयर जिसे कहते हैं मेंटल। ये लेयर बहुत ही गर्म होती है, बिल्कुल एक गरम गरम लावा के जैसे, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में होती है। जैसे मम्मी के हाथों की बनी खीर, जो ना ही पूरी सॉलिड होती है और ना ही पूरी लिक्विड होती है, बट टेस्टी बहुत होती है ना? अब अगर मैं उसी एग की बात करूं तो जैसे एग में सारी लेयर्स अलग अलग साइजेस की होती है, वैसे ही हमारी अर्थ की भी सारी लेयर्स अलग अलग साइजेस में होती है। क्रस्ट तो थी 35 किलोमीटर और मेंटल होती है 2900 किलोमीटर। कितनी ज़्यादा है? बट रुको तो, अभी तो हमने लास्ट लेयर की बात ही नहीं करी। जो लास्ट लेयर होती है उसे कहते हैं कोर। ये जो लेयर होती है ये सबसे अंदर की लेयर होती है और बहुत गर्म भी होती है। अब जैसे कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही एक पूरी अर्थ को लिए बनाने के लिए उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना भी तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो लेयर होती है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है कि कोई हिला ही ना सके। और ये जो लेयर होती है बहुत ही बड़ी होती है। इसका तो रेडियस ही 3500 किलोमीटर होता है। यानी अगर मैं अर्थ के सेंटर से इस लेयर तक का डिस्टेंस देखूं तो वो ही सिर्फ 3500 किलोमीटर है। तो पूरे तो कितनी बड़ी होगी, है ना? पर ये इतनी बड़ी और सॉलिड चीज़ बनती किससे है? वेल ये बनती है नाइफ से। नाइफ वो क्या है? नहीं, किचन में यूज होने वाला नाइफ नहीं। नाइफ यानी निकल और आयरन। निकल से अगर मैंने Na ले लिया और आयरन से Fe ले लिया तो बन गया नाइफ।
कितना इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ। इससे ये तो पता चल गया कि हमारी अर्थ जो है वो खाली तो नहीं है, उसके अंदर काफ़ी कुछ और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है। पर बाकी का क्या? बाकी का हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है रॉक्स एंड मिनरल्स। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।